लोग आज जो है भौतिकी में फोकस एवं फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। यह उत्तल लेंस के लिए, यहाँ हम लिख देते हैं उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस के लिए फोकस एवं फोकस दूरी कैसे हम निकालते हैं, फोकस किसको कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं, उसको हम देखेंगे। तो देखिए, उत्तल लेंस चूंकि दिए हैं इसलिए उत्तल लेंस का यहाँ हम आकृति बनाएंगे। मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस यह है, इसका एक प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के बारे में बताए थे, क्या हम बताए थे, आप लोगों को कुछ याद होगा? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, समझाए थे। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मान लीजिए प्रधान अक्ष है और ये आपका उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष पर एक बिंदु मान लीजिए कि यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बिंदु, और इस बिंदु से 3 ठो प्रकाश की किरणों की हम कल्पना कर रहे हैं। एक प्रकाश की किरण जो है ऐसे निकल रही है और ऐसे यहाँ पर पड़ रही है। दूसरा जो है प्रकाश की किरण ये सीधे सीधे जा रही है, और तीसरा प्रकाश का किरण मान लीजिए ऐसे होते हुए इस लेंस पर पड़ती है। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कि प्रकाश केंद्र है वो, तो आपको तो हम बताए थे कि लेंस अगर पतला हो तो प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली किरण विचलित नहीं होती, वह सीधे सीधे निकलती। तो यह प्रकाश की किरण सीधे आगे की ओर निकल जाएगी, और यह प्रकाश की किरण जो है यहाँ से विचलित होगी तो यह सीधे मुख्य अक्ष के यानी प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी, समानांतर। उसी तरह से ये भी जो है प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगी। इस तरह से आपने क्या देखा कि एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के एक बिंदु से निकल रही है और अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर होती हुई चली जा रही है। तो जिस बिंदु से प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से ये निकलती है यही इसका फोकस हो जाएगा, और इसको F1 से हम सूचित करते हैं। यह मुख्य फोकस यानी प्रथम मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रथम मुख्य फोकस, F1, प्रथम मुख्य फोकस F1। अब देखिए, प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी कौन होगा? तो प्रकाश केंद्र से लेकर के और प्रथम जो मुख्य फोकस होगा इसके बीच की जो दूरी होगी वह प्रथम फोकस दूरी होगा, यानी इसको हम OF1 प्रथम फोकस दूरी। उसी तरह से एक द्वितीय फोकस दूरी और एक द्वितीय मुख्य फोकस भी होता है, यानी इस तरह से लेंस में 2 मुख्य फोकस और 2 मुख्य फोकस दूरी होती है। चलिए, दूसरा मुख्य फोकस कैसे हम दर्शाएंगे? इसके लिए भी हम एक लेंस की फिगर बनाएंगे। सबसे पहले
मान लीजिए कि यह उत्तल लेंस है, और यह इसका जो है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है। अब इसमें हम देखेंगे, इसमें हम ऐसे दो किरण की कल्पना करेंगे जो इस प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही है। एक मान लीजिए यहाँ प्रकाश की किरण ऐसे है जो प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही है, और एक यहाँ पर मान लेंगे प्रकाश की किरण जो प्रधान अक्ष के समानांतर चल रही है। यह मान लेंगे प्रकाश केंद्र। ये दोनों प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई उत्तल लेंस से अपवर्तित होती है। तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य फोकस के किसी बिंदु से जो है मिलती है। ऐसे मिलती है। यह F2 कहलाता है, इसको F2 से अंदर लिस्ट करते हैं। और यही F2 जो है इस उत्तल लेंस का दूसरा फोकस होगा, दूसरा मुख्य फोकस होगा। इस तरह से यह दूसरा मुख्य फोकस हो गया और यह पहला मुख्य फोकस हो गया। इसको प्रथम मुख्य फोकस, इसको हम द्वितीय मुख्य फोकस कहेंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी हुई प्रथम फोकस दूरी हो गया, और यहां प्रकाश केंद्र से F2 की जो दूरी हुआ वह द्वितीय फोकस दूरी हुई। यानी प्रथम, द्वितीय, मुख्य फोकस F2 हो गया, और द्वितीय फोकस दूरी F2। अब एक बात को याद रखेंगे आप लोग, फोकस दूरी हो या वक्रता त्रिज्या हो, कुछ भी हो, इस पर मापने के लिए हम प्रकाश केंद्र से ही मापते हैं। प्रकाश केंद्र से या फोकस दूरी दाहिने तरफ, प्रकाश केंद्र के दाहिने तरफ। और यहां देखिए ये जो प्रथम फोकस दूरी है ये प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ। तो जिस तरह से हम संख्या रेखा पर शून्य के दाएं तरफ सभी संख्याओं को, सभी दूरी को धनात्मक मानते हैं और बाएं तरफ सभी दूरी को ऋणात्मक मानते हैं, उसी तरह से यहाँ पर होगा। फोकस प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ की जितनी दूरियां होगी धनात्मक होगी, और बाएं तरफ की जितनी दूरियां होगी सब ऋणात्मक होगी। तो यहाँ जो फोकस दूरी है वह प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ की दूरी है, इसलिए यह ऋणात्मक होगा, यह फोकस दूरी ऋणात्मक होगा। और यहाँ पर देखिए जो फोकस दूरी है वह प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ की दूरी है, इसलिए इस दूरी को हम क्या मानेंगे, धनात्मक। यह बात हरदम के लिए याद रखेंगे। अब एक चीज आपको हम बताना चाहते हैं, ये ऋणात्मक दूरी दर्शाता है और ये धनात्मक दूरी दर्शाता है। अब एक चीज और बताएंगे आपको, यहाँ पर तो आपको दो मुख्य फोकस बताया, प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस, फिर प्रथम फोकस दूरी, फिर द्वितीय फोकस दूरी। लेकिन इस पाठ में इसके बाद जहां भी हम फोकस की चर्चा करेंगे आप समझ जाएंगे कि द्वितीय मुख्य फोकस की चर्चा हम कर रहे हैं। जहां भी फोकस आए वहां समझ जाएंगे आप, ये गौण हो जाएगा, इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ हम कहेंगे फोकस, उत्तल लेंस का फोकस, आप तुरंत समझ जाएंगे कि प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ जो फोकस है उसकी चर्चा हो रही है। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी फोकस की हम बात कर रहे हैं। और जहां भी हम इस पाठ में फोकस दूरी की चर्चा करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बस यही द्वितीय फोकस दूरी की हम चर्चा कर रहे हैं। यानी प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ
जो फोकस है उसके बीच की दूरी। चलिए अब देखते हैं हम फोकस की परिभाषा आपको हम देते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिए। फोकस, फोकस उत्तल लेंस के लिए हम परिभाषा दे रहे हैं आपको फोकस का। यहां उत्तल लेंस का फोकस लिख देते हैं। उत्तल लेंस का फोकस, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष दोनों एक ही चीज है, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस, केवल फोकस लिखिए, उसे फोकस कहते हैं। कहते हैं जैसा कि आपको हम यहां दिखाएं, यही फोकस है। अब देखिए फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र से फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होता है, यहां बताया है, इसको याद रखेंगे क्योंकि आगे इस पर मैथ आप बनाएंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसके बाद फोकस एवं फोकस दूरी अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस के लिए जो है फोकस एवं फोकस दूरी कहाँ होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक अवतल लेंस की हम कल्पना करेंगे। मान लेंगे कि यह एक अवतल लेंस है। जिसकी प्रकाश केंद्र है, एक मुख्य अक्ष लेंगे हम, इसमें भी मान लीजिए ये मुख्य अक्ष है और एक प्रकाश केंद्र है, वो है। अवतल लेंस हो गया। अब इसमें जो है तीन ठो प्रकाश की किरण की कल्पना करेंगे। एक जो है मुख्य अक्ष पर चलने वाली प्रकाश की किरण या प्रधान अक्ष पर, और दूसरा इस तरह से तिरछी प्रकाश की किरण चलने वाली।
एक प्रकाश की किरण जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और दूसरा एक प्रकाश की किरण ऐसे लेंगे जो इस तरह से तिरछी चल रही है। ऐसे तिरछी प्रकाश की किरण पड़ रही है, अपवर्तन के बाद ये भी जो है समानांतर हो जाएगी। ये दोनों प्रकाश की किरण जो है एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन इसको हम सीधे आगे की ओर अगर बढ़ाते हैं तो इस तरह से ये दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में ये दोनों किरणें, तीनों किरणें जो है मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में इस अवतल लेंस के लिए यह प्रथम मुख्य फोकस होगा। प्रथम मुख्य फोकस F1 और O से लेकर के F1 की जो दूरी होगी यह प्रथम फोकस दूरी होगी। प्रथम फोकस दूरी O1। यह दूरी जो है चूंकि प्रकाश केंद्र से दाहिने तरफ है इसलिए यह दूरी धनात्मक होगा। उसी तरह से हम अवतल लेंस में द्वितीय फोकस दूरी को हम दर्शा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक अवतल लेंस की हम कल्पना करते हैं, वहां पर यहाँ पर आप ध्यान देंगे। मान लीजिए कि यह एक अवतल लेंस है और इसका यह प्रधान अक्ष हो गया। एक प्रधान अक्ष हो गया, एक प्रकाश केंद्र हो गया। आज इसमें हम दो तीन किरण ऐसे लेंगे। एक किरण मान लीजिए कि प्रधान अक्ष से होकर गुजर रही है और दो ठो और किरण लेंगे जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। मान लीजिए कि यह एक किरण है जो प्रधान अक्ष के समानांतर है, एक दूसरा किरण मान लीजिए यह जो प्रधान अक्ष के समानांतर है। ये दोनों किरण अपवर्तन के बाद ये ऐसी जो है मुड़ जाती है, जो ऊपर की ओर चली जाती है। ये दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, लेकिन इन किरणों को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये ऐसी जो है प्रधान अक्ष से मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रधान अक्ष से मिलती हुई प्रतीत होती है। यही F2 जो है द्वितीय मुख्य फोकस है। द्वितीय मुख्य फोकस F2 और द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी OF2 होगा। अब देखिए इसमें भी दो तरह का फोकस दूरी हो गया, दो तरह का फोकस भी हो गया, लेकिन इस पार्ट में हम कहीं भी अवतल लेंस में अगर फोकस की हम चर्चा करते हैं तो इसी फोकस को हम लेंगे, जो द्वितीय मुख्य फोकस है उसी को हम फोकस लेंगे। यानी इसमें फोकस की कहीं भी चर्चा हो तो F2 यानी जो प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ है ऋणात्मक, इस फोकस का ही हम, इसमें तो खैर फोकस है इसलिए ऋणात्मक धनात्मक नहीं होगा, फोकस दूरी में धनात्मक और ऋणात्मक होता है, तो इसी फोकस को हम मानेंगे
जो बाएं तरफ है प्रकाश केंद्र की। और फोकस दूरी की जहां चर्चा हो वहां पर हम इस द्वितीय फोकस दूरी को यानी OF2 को ही लेंगे, OF2 लेंगे जो एक ऋणात्मक है, ऋणात्मक, क्योंकि प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ। इस तरह से आपने क्या सीखा कि अवतल लेंस में जहां भी फोकस दूरी बात आए समझ जाएंगे कि वह प्रकाश केंद्र से बाएं तरफ की दूरी होगी और वह ऋणात्मक होगा। और जहां भी उत्तल लेंस में फोकस दूरी की बात होगी आप समझ जाएंगे कि उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र से वह दाहिने तरफ की दूरी होगी जो धनात्मक होगी। इस तरह से आप आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए इसके बाद आपको हम आगे ले चलते हैं, आगे समझा रहे हैं। प्रतिबिंब के बारे में आपको हम समझाने जा रहे हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब इसको अंग्रेजी में इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब जो है लेंस में कैसे बनता है, प्रतिबिंब कितने तरह के होते हैं और किस तरह के प्रतिबिंब का क्या चिन्ह है, क्या पहचान है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु जो है वो प्रतिबिंब कहलाता है। वही बिंदु जो है प्रतिबिंब कहलाता है। यह प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अंग्रेजी में जो है वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज कहा जाता है और जो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है उसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। यानी प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, रियल इमेज, इमेज। और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब, इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण जब लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर कटती है तो वह प्रतिबिंब जो है उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और यह जब बनता है तो उल्टा बनता है। यही इसकी पहचान है। उसको पर्दे पर उतारा जा सकता है और वह उल्टा बनता है हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब। और यह जो है लेंस से प्रकाश का जो अपवर्तन होता है, अपवर्तित किरणें होती है, उसकी वास्तविक कटान से ही बनता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, वास्तविक कटान से ही बनती है, इसलिए उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वह कैसे बनता है? तो किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में कटती नहीं है, किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। और यह काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है वस्तु के सापेक्ष और उसको पर्दे पर कभी नहीं उतारा जा सकता।
क्योंकि यह प्रकाश के जो अपवर्तित किरण है उसके वास्तविक कटांश से नहीं बनता है, कल्पना किया जाता है। इसलिए इस तरह का जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जिसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। तो जो है हम प्रतिबिंब की परिभाषा लिखते हैं। प्रतिबिंब की परिभाषा, इमेज किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतिबिंब, जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर बना, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए ये प्रतिबिंब जो दो तरह के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, उसकी परिभाषा देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको रियल इमेज कहा जाता है, रियल इमेज किसी बिंदु स्रोत से निकलती हुई प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद वास्तव में कटती, वास्तव में जिस बिंदु पर कटती है वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अब चलिए इसी तरह से हम काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा दे सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, उल्टा होता है। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को
पर्दे पर उतारा जा सकता है, उतारा जा सकता है। यह वास्तविक प्रतिबिंब का दो ठो गुण हुआ। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब देखिए दूसरा नंबर जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसके लिए परिभाषा, काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज वर्चुअल इमेज किसे कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? किसी बिंदु स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। निकलती हुई प्रतीत होती है तो वह बिंदु काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या क्या गुण होता है उसका उल्लेख यहाँ हम कर देते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहाँ लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। ये दो गुण हुआ काल्पनिक प्रतिबिंब का और ये दो गुण हुआ वास्तविक प्रतिबिंब का। आप जो है जितना लिखाया गया है उसे अवश्य याद करेंगे। शेष जो है अगले दिन हम लोग देखेंगे।